हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की। ओके, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। केवल चार्ट की एनालिसिस के बेस पर हम कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की रेंज क्या होगी, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, किस तरीके से काम कर सकता है। ओके, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट एनालिसिस पर, और सबसे पहले बात करते हैं हमने आज के लिए क्या बात की थी। ठीक है, जब कल हमने एक रिट्रेसमेंट लगाया था, ठीक है, बड़ा क्लियरली, और कहा था कि मार्केट जो यूजुअली अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कैसे कैसे चलेगी, उसका पूरी डिटेल के साथ हमने कल डिस्कस किया था। आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम एक छोटा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हमने क्या बताया था। ठीक है, हमने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बताई थी। ठीक है, हमने कहा था कि मार्केट अगर ये टॉप बन गया है और मार्केट इसी के आसपास, इस कैंडल के आसपास कहीं रेंज में ओपन होगी, तो इस पूरे रिट्रेसमेंट का 50 से 62% जो यूजुअली अगर मार्केट को ऊपर जाना है तब भी मिनिमम होने के चांसेस है। 50 से 62% का रिट्रेसमेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर इसे ऊपर जाना है तब भी हमने ये कहा था कि जो बिहेवियर है, और अगर हम इम्पल्स वेव की बात करें तो भी अगर इसे ऊपर जाना है तो मिनिमम 50 से 62% का रिट्रेसमेंट करेगा, जो इसने कल का एक ट्रेंड लिया था। उसमें हमने ये भी कहा था कि अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है या कहीं भी 20-25 पॉइंट ऊपर भी ओपन हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। दोनों बात हमारी वैसे सही हुई है। अगर आप चेक करोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा 50-100 पॉइंट, जो भी कल का क्लोजिंग थी, उससे ऊपर ओपन हुआ है। और जैसे कि हमने कहा था कि जहां भी मार्केट ओपन होगा, जो टॉप बनाएगा उसका जो रिट्रेसमेंट होगा, एटलीस्ट मार्केट ऊपर जाने के लिए 50 से 60% का मिनिमम रिट्रेसमेंट करेगा। ये पहली शर्त थी। मतलब हम हमेशा चांसेस की बात करते हैं, 100% कुछ नहीं होता है। हम अपने डिस्क्लेमर में आपको क्लियर बताते हैं कि हम केवल टेक्निकल बेस पर जो रूल्स हैं, ठीक है, हम वो आपसे डिस्कस करते हैं, और कोई हम फाइनेंशियल किसी को कोई एडवाइस नहीं देते, केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए शेयर करते हैं। ठीक है, तो हमने ये बताया था कि 50 से 62% का रिट्रेसमेंट होने के चांसेस मिनिमम जो यूजुअली होते हैं अगर मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, पहला जो पॉसिबिलिटी हमने कहा था, अगर मार्केट ट्रेंड कर गई है, यानी कि अगर मार्केट का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तब वो पहला जो हमने क्लोज दिया था उसमें, ठीक है, कंडीशन थी। अगर, और ये कहा था कि जब तक 50 से 60% के बीच में अगर कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जो बुल कैंडल पैटर्न को कंफर्म करे, ठीक है, जैसे मॉर्निंग स्टार, बुल एंगल्फिंग, ठीक है, या बुल सैंडविच, कोई भी ऐसा पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, तभी मार्केट के ऊपर जाने के चांस है। अगर मार्केट, और हमने निफ्टी में एक पॉइंट दिया था 24,480, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, 24,480, ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है तब हमने कहा था कि वहाँ से अगली ही कैंडल को एटलीस्ट एक अच्छा कैंडल पैटर्न के साथ रिवर्स करना है अगर मार्केट को ऊपर जाना है। अगर वहाँ से ऊपर नहीं आया तो 24,480 जो हम सपोर्ट का बताते हैं, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारा सेकंड रूल है, तो उस दिन के लिए वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से नीचे गया,
और इसकी पहली रिकवरी परफेक्ट 24,480 के 81 के आसपास बिल्कुल टच करके अच्छा खासा डाउन, बिल्कुल जो कल का लो था उसे भी ब्रेक कर दिया, भले ही 1-2 पॉइंट के साथ किया, ठीक है। और हमने कहा था कि अगर यहाँ पर 50 से 62% के आसपास जो हमने 24,480 की जो रेंज बनाई थी, अगर इस पर कोई ऐसा पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे नहीं बनता है तो परफेक्ट उल्टा वी बनाएगा। जैसे कल इसने ऊपर की तरफ वी बनाया था, ये उल्टा वी बनाएगा और हो सकता है कि ये ब्रेक भी कर दे। ये हमने कल 2 पॉसिबिलिटी आपके साथ शेयर की थी, ठीक है। अब बात करेंगे आने वाले दिन में, यानी कि मंडे में, ठीक है, मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी है और मार्केट कैसे कैसे काम कर सकती है, ठीक है। ये 24,480 इतना परफेक्ट काम किया, बिल्कुल टच करके जैसे किस लेके नीचे की तरफ आया है मार्केट, ठीक है। अब हम बात करेंगे मंडे में, यानी कि आने वाले दिन में जब भी मार्केट ओपन होगा, कि मार्केट कैसे काम कर सकता है। अगर ये साइडवेज है, ठीक है, जब भी मैं बात करता हूँ अलग अलग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, हम 2 से 3 पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि मार्केट की ओपनिंग अगर ऐसे हुई तो इस तरीके से काम करेगा, रेंज में ओपन हुआ तो इस तरीके से काम कर सकता है, गैप अप हुआ तो किस तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। अगर आप जो सीख रहे हो, आपने कुछ इम्पल्स वेव सीखा, ठीक है, और आपका रूल है कि कोई भी ट्रेंड अगर लगा और जो सेकंड वेव है उसका 50 से 60% का रिट्रेसमेंट होगा और उस पर कोई कैंडल पैटर्न अगर उसी साइड को कंफर्म करती है तो जो है हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके रूल आपको फॉलो करने होंगे अगर आपको अपना सक्सेस रेशियो इंप्रूव करना है, ठीक है। आपका डिसीजन जब ही होना चाहिए जब कोई कंफर्मेशन दे दे। मार्केट को भी पता है कि ये इम्पल्स के रूल किसी भी ऐरे गैरे, मतलब कोई भी जो थोड़ा बहुत भी पढ़ता है, थोड़ा बहुत भी एक बार इम्पल्स वेव सुन लेता है, उसे भी पता है कि 50 से 62% का रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि उसे क्या ब्रेकआउट का रूल पता है कैसे होगा, या वहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न कंफर्म करेगी या नहीं, किस तरीके से कंफर्म करेगी, ठीक है। वो एक्सपीरियंस से और कैंडल पैटर्न को समझ के क्लियर दिखता है, तब जाके, जैसे मैंने कहा था 24,480 के 80 सपोर्ट का काम करेगा और जो उस दिन का सपोर्ट होता है रेजिस्टेंस का काम करता है। मैं अपनी हर वीडियो में बता चुका हूँ और मार्केट बिल्कुल टच करके वहाँ से 140 पॉइंट नीचे आई है, टच करके, ठीक है। उसके ऊपर क्रॉस भी करने नहीं गई 1 मिनट या आधे सेकंड के लिए भी शायद, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी की आने वाले दिन में, ठीक है, जल्दी से। अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो थोड़ा भी गैप डाउन होगा तो ये जो हम एक रिट्रेसमेंट लेंगे, ये जो मॉर्निंग स्टार बना था, ठीक है, इसके 50% के लेट से मार्केट यहाँ से नीचे 100 पॉइंट 50 पॉइंट कितने भी पॉइंट नीचे ओपन हो जाती है तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस है इस इवनिंग स्टार का जो ये 50% है, इसके नीचे कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, थोड़ा बहुत भी रिकवर करता है, लेट से 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ और वहाँ से 80-90 पॉइंट की रिकवरी हो जाती है, तो इस रेंज में 0 से 50% की रेंज में या इसके नीचे भी मतलब आसपास की बात करते हैं, कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो कि फिर से नीचे के ट्रेंड को कंफर्म करे तो इसका मतलब होगा मार्केट के नीचे ही कंटिन्यू करने के चांस अब बढ़ गए हैं और जो कैंडल पैटर्न बना है वो उस दिन के लिए नया रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। हम हमेशा डिटेल में पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कैंडल पैटर्न सेटअप्स की बात करते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है, और प्रायोरिटी की, इसलिए हम 2 से 3 पैटर्न डिस्कस करते हैं किसी भी तरीके से मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, अभी
अगर हम ये जो इवनिंग स्टार बना और जो ये बीच की कैंडल है जिसने 24,481 को टच किया है, ठीक है, ये लाइन हटा दो, यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट लेंगे। ठीक है, अब मार्केट का जो मेजर अगर मार्केट गैप डाउन नहीं होता और मार्केट इसी पॉइंट से 370 से 340 के आसपास से, और ये जो दोनों रिट्रेसमेंट मैंने ऊपर और यहाँ पे लगाए हुए हैं, इसके बीच में कहीं भी अगर ओपन होता है तो ये जो इसका 50% है रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसका जो लो पॉइंट है ये सपोर्ट का काम करेगा अगर कहीं रेंज में ओपन होता है। ठीक है, ध्यान से। और अगर मार्केट यहां पे टच करके, यानी कि इसके आसपास, ये 24,457 जो 50% का रिट्रेसमेंट है और ये 100% जो 24,481 का पॉइंट है, इसके आसपास टच करके अगर मार्केट फिर से नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे इवनिंग स्टार बना है, कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जो नीचे की तरफ कंफर्म करे, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है यहाँ से फिर से या तो ट्रिपल बॉटम मारेगा या इस बार अच्छे से ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने दो पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली। तीसरा ये है, अगर मार्केट कहीं भी रिकवर होकर इसके ऊपर ओपन होता है, 24,457 के ऊपर ओपन होता है या 930 पे इसके ऊपर सेटल हो जाता है, तो मार्केट के ये जो टॉप है, एक साइडवेज मार्केट के चलने के जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट फिर से 24,630 के आसपास या 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे के आसपास जा सकती है। ठीक है, रेंज में ओपन होगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। कोई भी कैंडल पैटर्न इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद बनता है तो वो कैंडल पैटर्न सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसे ब्रेक कर दिया, जब तक इसके रेंज में है तब तक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद हमेशा कैंडल पैटर्न जो है अगर वो आता है तो वो उस दिन का जो है नया सपोर्ट या नया रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट इस तरीके से काम करती है। आप अगर डिसिप्लिन रखेंगे, अगर आप रूल्स के साथ चलोगे, ठीक है, तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव होगा ही होगा। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी में तीनों जो पॉसिबिलिटी हमने इसमें डिस्कस की है, ये सेम बैंक निफ्टी में भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो या रेंज में होगा तो ये जो लो पॉइंट है और ये जो रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आप लगा सकते हो सेम निफ्टी की तरह। ठीक है, जल्दी से ये, और ये जो लो पॉइंट है यहाँ से, इसके बीच में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि रेंज में होने के चांस है जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता। और ब्रेकआउट होने के बाद आपको डिसिप्लिन ये है कि कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो किसी डायरेक्शन में कंफर्म करता है, ठीक है, वो उस दिन के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे भी साइडवेज रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो मेरे अकॉर्डिंग मैं प्रायोरिटी पहले पे रख सकता हूँ। ठीक है, कि मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ पे एक लो मारा, अब यहाँ पे या तो इसके अंदर 10-20-50 पॉइंट अंदर रहेगा या 50-60 पॉइंट ऊपर या रहने के चांस है। तो यानी कि यहाँ से एक साइडवेज करेक्शन कंप्लीट होने के चांसेस लगते हैं। ठीक है, जब तक के गैप डाउन होकर ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करता। ये जो पॉइंट हमने यहाँ निफ्टी में भी लगाया था, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, वहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार था, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आप हर जगह ये रिट्रेसमेंट लगाने की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी में पैटर्न लगभग सेम बन रहा है। और आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल पैटर्न
को समझना ज़रूरी है, उस क्योंकि पैटर्न ही आपको क्लियरिटी बताते हैं कि अब ये कंफर्म हो चुका है या नहीं। ठीक है, आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए अगर आप सीख रहे हो तो आपको एटलीस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इनके ब्रेकआउट होने के बाद क्या कैंडल पैटर्न बनता है, किस तरीके से बनता है, वो एटलीस्ट आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो और डिटेल जो हम इसमें आपके लिए शेयर करते हैं और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके को बताते हैं कि मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, ठीक है, अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।